नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। इस वक्त चौकन वाटिका में हम लोग बैठे हैं। हमारे साथ ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा और उपाध्यक्ष सरजीत चौकन जी मौजूद हैं। तो आज ओजोन के मामले में थोड़ा आज हम इनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ में। धन्यवाद करता हूँ राइट इंडिया न्यूज़ का, जो समय समय पर क्षेत्रीय समस्या उठाते रहते हैं आप लोग। सर, ओजोन, मनोज तिवारी जी ने इसको गोजोन भी कर दिया था, लेकिन गोजोन तो ये हुआ नहीं और नाशूर बना हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के नेतागण हमेशा झूठ की राजनीति करते हैं। ओजोन के ऊपर पिछले लगभग 14 वर्षों से ये लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को, जबकि हमारे क्षेत्र में आपने देखा होगा ओजोन के नाम पर मकानों की तोड़फोड़ जारी है, मकानों की सीलिंग जारी है, पुलिस वालों की धांधली, एमसीडी वालों की धांधली, डीडीए की धांधली जारी है। 5 नवंबर 2019 को मनोज तिवारी जी आए थे, उनका ओजोन गोजोन हो गया। वो सरासर झूठ निकला जो है। प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद कर दिया था। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल किया इन्होंने, और जनता को झूठे सपने दिखा करके रजिस्ट्री के नाम पर पैसों की ठगाई की। ये सबसे बड़ी बात है। जो आज वर्तमान विधायक महोदय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, इनके द्वारा, इनके पार्षदों के द्वारा इनके कार्यालयों पे कैंप लगाए गए थे और इन्होंने कहा था कि मकानों की रजिस्ट्री होगी। सर्वे के नाम पे कई करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। आखिर जनता जानना चाहती है वो पैसा कहाँ गया। जनता की ईमानदारी का पैसा है। आज तक ना तो पैसा मिला और ना कोई रजिस्ट्री हुई। इसी संदर्भ में हम लोग ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्षेत्र के सैकड़ों लोग, भाई सरजीत चौकन जी, मैं अनिल शर्मा, हम सब लोग आरडब्ल्यूए सभी साथीगण मिलकर के 25 नवंबर 2021 को सुबह 11:30 बजे हम लोग डीडीए कार्यालय आईएनए पर माननीय वीसी साहब का घेराव करेंगे। वहाँ कार्यालय घेराव करेंगे, क्योंकि जनता बहुत दुखी हो चुकी है। पहले ओजोन के नाम पर ठगाई हो रही थी, अब इन्होंने ओजोन 1 ओजोन 2 बना दिया। भाई आखिर जनता कहाँ पर जाए, जनता किस पे विश्वास करे? ये सारे नेतागण झूठ मूठ की राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, धोखा देते हैं। इसके बाद हम अगला घेराव करेंगे माननीय विधायक महोदय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के घर का या उनके कार्यालय का। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो चौकन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 2 तरह के कानून ओजोन के नाम पे नहर पार में चल रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं, रोड सड़क नालियाँ बन जाती हैं, सरकारी अगर बात करी जाए तो बिजली का ग्रिड बन जाता है, स्कूल बन जाता है, लेकिन गरीब आदमी का मकान नहीं बन पाता। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा कहना तो यही है कि जनता को जागना होगा, और हम तो समय समय पे ओजोन के लिए कर ही रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हमारे करने से असर नहीं हुआ। ओजोन को हमने पूरे देश में जना दिया कि हम ओजोन में हैं, हम ओजोन में हैं। गरीब आदमी मकान बना रहा है, मोटी रकम देनी पड़ रही है भाई। स्कूल पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर बन नहीं पाएंगे, सीवर नहीं बन पाएगा, हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं है जी। अब ये एनटीपीसी की दीवार इन्होंने बोला तो चुनाव में वादे करे वो भी हट जाएगी जी, नहीं हटाई जी। पब्लिक हित के लिए ज़मीन ले लेंगे, आज ज़मीन है एनटीपीसी की। ये सारी मांगों को लेकर, ओजोन की मांगों को लेकर, मकानों की रजिस्ट्री, मालिकाना हक को लेकर हम 25 तारीख को डीडीए पर प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं। उसके बाद में हम विधायक जी के यहाँ पर भी घेराव करेंगे भैया, जैसा भी सोच विचार होगा। इसमें हम किसी राजनीति को उससे नहीं कर रहे। हमारे आरडब्ल्यूए फाउंडेशन भी हमारे साथ हैं, और हम सब मिलकर के जनता के लोग कर रहे हैं जी। तिरंगा झंडा के नीचे करेंगे भैया। और रही उसकी बात, देखो जी, मैं तो क्षेत्रवासियों से प्रार्थना करूँगा हाथ जोड़ करके, भाई इसमें साथ दो। देखिए जी, आज ये एनटीपीसी की ज़मीन जो बच रही है, अगर जो इसमें हम सब मिल करके आवाज़ उठा लेते हैं, बुलंद करते हैं, ओजोन पे बुलंद करते हैं, तो हम फ़ायदा होगा, जनता के हित का फ़ायदा होगा भाई। फिर दूसरा नंबर, चुनाव आ लिया, फिर चुनाव दोबारा आ रहा है, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, ये बरसाती मेंढक उछलेंगे। इन लोगों को क्या है जी, इनको तो पैसा कमाने हैं भैया, सीट चाहिए, स्वार्थी है ये तो। मैं जनता से एक अपील और करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। देखिए जी, इतना बड़ा ज्ञानी तो मैं नहीं हूँ। आप एक बात बताओ, जब हम कोई संबंध अपने बच्चों का करने जाते हैं, शादी विवाह, तो हम वहाँ जाते हैं तो पूरी तहकीकात निकालते हैं, पूरे ख़ानदान की, कई पीढ़ियों की वो निकालते हैं कि भाई इसका कैसा परिवार है। आप एक बात बताओ, ये जो जनप्रतिनिधि जीत जाते हैं गलत,
हमारे क्षेत्र को आज तक गलत मिल गया और भैया नुकसान कर रहे हैं। अब ये तो बीजेपी वाले जीते निगम पार्षद, इन्होंने तो भैया पैसा कमा लिया। मुझे आज एक बात बताओ, हम इनमें भी तो चयन अच्छा कर सकते हैं मेरे भाई। आज ये स्वार्थी ठग बहरूपिया जो 4.5-5 साल दिखाई नहीं देते, वो दिखाई दे रहे हैं जी। अब देखना अभी ये तरह तरह के परकंडे रचेंगे भैया, तरह तरह के वो क्या दिखाएंगे जी। अब तो ये ऐसे बनेंगे जैसे कि इनका तो सेवा में ही जीवन चला गया हो, इनका तो जीवन ही सेवा में इनके बुजुर्गों के चले गए हों। तो मैं तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, जैसे देश और क्षेत्र को भी अपने बच्चे जैसा समझे। जब बच्चों के लिए आप इंक्वायरी करते हो, कहीं संबंध बढ़ाने जाते हो, तो जनप्रतिनिधि के लिए भी उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसकी हर चीज़ों को चेक करना चाहिए। हाँ, ये भी और बता दूं, जो ऐसे लोग हैं बहरूपिया टाइप के ठग, इनके 2-4 जो लोग होते हैं उनकी भी इंक्वायरी करो, उनकी भी इंक्वायरी करो, जो 2-4 लोग जनता को गुमराह करने में लग जाते हैं जी। आज हम भुगत रहे हैं भैया। भाई साहब, असली बूझ है ये बताओ, आज हम पे कहीं आने जाने के लिए रास्ता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हॉस्पिटल है, स्कूल पर्याप्त है? प्राइवेट स्कूलों में आदमी जो फीस भर रहे हैं, बेचारे गरीब आदमी मजबूरी में भर रहे हैं, है क्या? मकानों की रजिस्ट्री के नाम पे झूठ बोल दिया जी, मालिकाना हक के नाम पे। तो भैया इसमें तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, भैया सब एक साथ आओ। देखो, राजनीति तो होती रहेंगी, चुनाव आते जाते रहेंगे, जिसे टिकट मिलने होंगे, जिसे वोट मिलने होंगे, मिल जाएंगे। भैया जनता को जितना जागरूक कर सकते हो, ठगों के प्रति जागरूक करो जी। गलत आदमी के लिए एक लकीर खींच दो, चाहे तुम्हारा उससे कुछ भला हो या ना हो, कि गलत के लिए लकीर है, हमारे तेरी लकीर खींच चुकी है, हम नहीं गलत को पसंद करेंगे जी। आप मुझे एक बात बताओ, आज ये जो चल रहा है, चुनाव आते ही भैया ऐसा समझो जैसे ये कोई शॉपिंग सेंटर है। हमारी विधानसभा ये कोई शॉपिंग सेंटर है? शॉपिंग करने निकल जहाँ चुनाव आते ही जो गली गली में घूमने लगे, अरे भाई हम तो बड़े भले आदमी हैं, हमने तो भाई ये कर दूंगा, और मैं जीतते ही देखिए तो क्या क्या कर दूंगा यहाँ पर। और जीतने के बाद पैसा कमाने में लगना, इनने जीतने के बाद पैसे कमाने भाई इन लोगों को। क्या गारंटी है कि अगर आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पे 2022 में आ जाते हैं 5 वार्डों में, तो क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ही पैसा नहीं कमाएंगे? भाई मेरी बात सुन, हमारे गारंटी है चौधरी राम सिंह नेताजी, और उनकी तो भैया आपने देखी भी है। चौधरी राम सिंह नेताजी जो हैं भैया भला आदमी है, अच्छे आदमी है भाई, हम तो उनके भरोसे पे हैं। हमारी तो नेता भी हुई, पार्टी भी हुई है भैया। मेरी बात सुन, हमें वो भले आदमी है, वो अपने आप ही जो अच्छा लगेगा, भला लगेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है भैया। हम तो हमारे तो वही नेता भैया भले। हम तो एक चीज़ जाने, राम सिंह नेताजी द्वारा किसी को नुकसान आज तक नहीं हुआ भाई। नेताजी के द्वारा, राम सिंह नेताजी के, और ये रिकॉर्ड है। ये नेता ही एक है जो देता है, नेता ही बदरपुर विधानसभा में एक है जो सबको देता है, ठीक, सबकी मदद करता है। और एक नेता ऐसा है जो सबसे लेता है। भाई चौधरी राम सिंह नेताजी एक ऐसे नेता जो सबको देते हैं। अरे एक नेता ऐसा हुआ कि नाम ही खा ले, सुबह सुबह राम का नाम ले, वो लेता ही लेता है। वहां चूने लगा रखे हम जैसे इनके भी। धोखा देना भैया। देखो, यह धरती पे भगवान भी है भैया, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। इस धरती पे सबको भोग के जाना है, भोगना यहीं पड़ेगा जो कर्म किए हैं, बचना नहीं है। कर्म और फल, अरे राजा महाराजा जिनके भैया राजा महाराजा है, जो वो इन्हों रहे, रावण जो है भैया बाकी सोने की लंका ही वो इन्हों रहे, तो भोगना तो यहीं पड़ेगा। कुछ दिन की मौज है यूँ, उसके बाद में पाप का दंड तो भोगना पड़ेगा। और मैं सबसे अपील कर रहा हूँ, चौकन वाटिका से चलेंगे भैया 25 तारीख को 11 बजे निकल लेंगे यहाँ से, DDA-INA मार्केट में, विकास सदन पे। और किसी भी कॉलोनी वासी को कहीं भी जैसे ज़्यादा संख्या कोई बस की ज़रूरत है, भाई मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, इसमें मदद करो भाई सब। मैं आने जाने लाने ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। जहाँ बस मांगोगे, जहाँ गाड़ी मांगोगे, मैं दूंगा भाई। पर भाई देखो, NTPC की ज़मीन आप मिल जाएगी तो मिल जाएगी, ये दीवार अंदर हो जाएगी। अभी मौका है हमारे लिए ये। ओ जोन पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं,
ये भी भगवान की कृपा रही तो होएगा। भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। दूसरा नंबर मालिकाना हक और रजिस्ट्री, इसको लेकर के हम कर रहे हैं। सब सहयोग करो भाई, और सबसे प्रार्थना, या में कोई राजनीति की बात हमारी नहीं है जी। हम तिरंगा झंडा के नीचे करेंगे भैया, सब मदद करो। किसी हम तक कोई बात हो तो हम तक आके मिल ले जी, आप ऐसे ना करके ऐसे करो जी, हम साथ हैं भाई। पहले अपना क्षेत्र, पहले विकास भैया, और तो राजनीति जाए सब बात की बात है। ये तो पहले अपना क्षेत्र में भैया आज आने जाने का रास्ता नहीं है, मालिकाना हक यहाँ नहीं है, रजिस्ट्री यहाँ नहीं हो रही, हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, स्कूल पर्याप्त यहाँ नहीं है भैया। ये तो जितने भी अब बहरूपिया घूम रहे हैं ठग, ये तो ठग है। ये देखिए तो क्या क्या करेंगे भैया। ये तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे जनता भैया। कब तक लुटोगे ऐसे लोगों पे भैया। आज इनके 2 4 10 इनके जो साथ में लग जाए, वे थोड़ी उछाल मार लगे, उनकी भी इंक्वायरी करो भाई। अरे हमारा क्षेत्र भुगत रहा भैया, आज देखा जाए तो हमारा क्षेत्र तो भुगत ही रहा मेरे भाई। एक गरीब आदमी मकान बनाता है, ऐसे समझो जैसे कि पैसा उसका नहीं लग रहा, इजाज़त भी कहीं और तो मिलेगी। कितनी बड़ी बात है जी। तो भाई संघर्ष करने के लिए जो मेरे से बनेगा, मैं जनता के साथ हूँ और मेरा परिवार आपके साथ है भाई। जैसा भी हूँ, गरीब हूँ, आपके सामने हूँ और दिल जान से जनता के लिए हूँ जी। मैं इन बहरूपिया ठगों के वो नहीं हूँ। मैं तो गलत आदमी के लिए गैर लचकीर खींच देता हूँ, गलत तो बाइकाट। जय हिंद, जय भारत। तो अनिल शर्मा जी, जैसे कि बीजेपी की एक आशीर्वाद यात्रा बदरपुर के अंदर निकाली गई थी, उस दौरान मंच के माध्यम से ऐसा भी बताया गया था कि जनवरी तक ओजोन खत्म हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, फिर प्रदर्शन किस लिए आप लोग? देखिए, माननीय हरदीप पुरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी 2 साल पहले हम मिलके आए थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था। तो नेतागण तो सब ये झूठे वादे कर रहे हैं। हम तो डीडीए के पास अब जा रहे हैं और हमारी 3 मुख्य मांगे हैं इस समय कि एक तो ओजोन हटा करके मकानों की रजिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा, जो जैतपुर मोड़ से मोड़बंद तक जाम लगता है, एनटीपीसी जो दीवार है अब डीडीए के अंदर आ चुकी है, वाला एनटीपीसी वाली दीवार, वो दीवार 100 फीट पीछे हटनी चाहिए। इसके अलावा जो एनटीपीसी की जो लैंड थी 400 एकड़, क्योंकि एनटीपीसी बंद हो चुकी है, तो वहाँ पर हमारे क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, हॉस्पिटल बनना चाहिए वहाँ पर। हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, कॉलेज दूर जाना पड़ता है, वहाँ कॉलेज बनना चाहिए। और हमारे यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा यूपी बिहार के लोगों की है, अन्य राज्यों के लोग आते हैं, तो बस टर्मिनल टाइप इस तरह की चीज़ें बननी चाहिए। बुजुर्ग आश्रम बनना चाहिए, फायर स्टेशन बनना चाहिए। जब इतनी बड़ी लैंड है तो ये बननी चाहिए, क्योंकि हमारे पास सूचना है ये श्रीमान रामवीर सिंह भिजोड़ी जी, श्री रमेश भिजोड़ी जी, ये कई हज़ार करोड़ में इस ज़मीन को बेचना चाहते हैं। अब जनता बताइए कहाँ जाएगी? इतने लाखों लोग यहाँ रहते हैं, अगर इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, अब यही ज़मीन बची है। अब ज़मीन कोई बची नहीं है, बाकी इनके लोगों ने कब्जा करके बेच दी ज़मीन है। आपने देखा होगा मीठापुर कई जगह कब्जा हो गया, हरियाणा कई जगह कब्जा हो गया, ये सब मिलवाट की चीज़ों को खा रहे हैं। मैं जनता से पुनः अपील करना चाहूँगा, आप लोग जागिए, क्योंकि आंख बंद करना भी कहीं ना कहीं अन्याय का साथ देना होता है। मैं नहीं कह रहा आप हमारे साथ आइए, अपने स्तर पे आप आवाज़ उठाइए। आप आवाज़ उठाना जरूरी है। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो जाएगा, क्षेत्र पूरा बर्बाद हो जाएगा। आप सब लोग सहयोग कीजिए। मैं विशेष रूप से श्री चौकन जी का धन्यवाद करता हूं, जो यहाँ से पूरी सुविधा इन्होंने कर रखी है। 25 तारीख को हम लोग सब यहाँ से चलेंगे, चौकन बाटिका से बस में इकट्ठे होकर के, और जिस साथी को जैसे भी अगर कहीं और बस चाहिए तो हम वहाँ भी उपलब्ध करा देंगे। इसमें सब लोग मिलकर सहयोग करें। इसमें हम कोई राजनीति कर रहे हैं, हम जनता के लिए काम करना चाहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का एक विशाल प्रदर्शन 25 नवंबर को सुबह 11 बजे चौकन वाटिका से प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। आईएनए डीडीए कार्यालय का घेराव इनके द्वारा किया जाएगा। मुख्य रूप से 3-4 मांगे इनकी हैं। एक तो क्षेत्र को ओजोन से बाहर किया जाए, नहर पार के तीनों वार्डों को डिमार्केशन जो है जमुना जी की करके क्षेत्र को ओजोन से बाहर किया जाए। वहीं जैतपुर मोड़ से मोड़बंद तक जो एनटीपीसी की दीवार है, जिसके कारण आए दिन पहाड़ी पर जाम नज़र आता है, जाम लग जाता है, उस एनटीपीसी की दीवार को अंदर किया जा सके। और करीब 400 एकड़ की जो ज़मीन एनटीपीसी बंद होने के बाद डीडीए के पास चली गई है, ऐसा अनिल शर्मा जी ने कहा था कि उस बड़ी ज़मीन पर जो है बच्चों के लिए यहाँ के लोगों के लिए एक बस टर्मिनल बनाया जाए और
कॉलेज बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, एक अस्पताल बदरपुर की काफ़ी लंबे समय से मांग रही है। हालांकि ओम विहार में पास भी है लेकिन अभी तक बना नहीं है, तो एक अस्पताल भी यहाँ पे इनकी मुख्य रूप से मांग है। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन जो मकानों के होने हैं, रजिस्ट्रेशन मकानों की हो, ऐसी मालिकाना हक लोगों को मिले, ऐसा इनका मानना है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस